नमस्कार, मैं संकेत आवटे। एक्चुअली कल हमने डिटेल में डिस्कस किया था कि मार्केट में क्या हो सकता है। सेम चीज हमारी बैंक निफ्टी में देखने मिली, क्योंकि मोर कन्विक्शन वी हैव ऑन द बैंक निफ्टी और मैं सबसे ज्यादा ट्रेड बैंक निफ्टी में करता हूं, इसीलिए मैं डीप एनालिसिस बैंक निफ्टी का करता हूं। और निफ्टी में भी ठीक है, हम एनालिसिस करते हैं और ट्रेडिंग अब थोड़ा मेरा कम हो गया है निफ्टी में। मेजर ट्रेड मेरे बैंक निफ्टी में बन रहे हैं, सो बहुत ज्यादा मैं बैंक निफ्टी को वॉच करता हूं। सो जो हमने कल डिस्कस करा था कि मार्केट में एक ट्रेंड लाइन बन रही है, उसको एक्सटेंड करो, ये 2 पॉइंट हमने ज्वाइन करे थे कल। अगर आपको याद होगा तो एक बार अच्छे से याद करवा लेना कि यहां से सीधा एक ट्रेंड लाइन हमने ड्रॉ करी थी, वो आगे जाएगी और वहां पे एग्जैक्ट इसने रेजिस्टेंस ले लिया। नीचे भी एक हमने ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ की थी, इसको अगर आपने एक्सटेंड किया होगा तो सेम आपको पता चला होगा कि यहीं पे उसने सपोर्ट ले लिया और इसको ब्रेक डाउन करके नीचे आ गया। दूसरी और एक चीज हमने बात की थी कि मार्केट दोनों साइड जा सकता है। एन शेप मैंने बना दिया था, और एक बार मैं बोल रहा हूं आपको, प्लीज वो वीडियो जाके देख लेना, तभी आपको पता चलेगा कि मैंने क्या बात की थी और क्या हुआ है। सेम चीज यहां पे हुई, एन शेप बना और यहीं से इसने रिवर्सल बना दिया। बट इसका मतलब ये नहीं होता कि मेरे लॉसेस नहीं होते, नो डाउट लॉसेस भी होते हैं। आज के ट्रेड भी मैं आपको दिखा दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और उसमें इंपॉर्टेंट एक और चीज मैं आपको दिखाने वाला हूं कि मैं रिस्क मैनेजमेंट कैसे करता हूं, प्रॉपर मैनेजमेंट मैं किस प्रकार से करता हूं ताकि मेरे लॉसेस हुए तो भी कैपिटल बहुत ज्यादा इरोड ना हो। उसके पीछे क्या मेरी साइकोलॉजी होती है उसके बारे में भी मैं बात आगे करने वाला हूं, इसीलिए वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। और मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि मैक्सिमम इसे शेयर करो ताकि सभी ट्रेडर को पता चले कि रिस्क मैनेजमेंट और मनी मैनेजमेंट क्या चीज होती है। प्रैक्टिकली दिखा रहा हूं। यहां पे अगर आप देखोगे आज की मूव हुआ क्या, सेम ब्रेकडाउन होने पे बढ़िया ट्रेड बन रहा था। पहली चीज, यहां से मैंने एक ट्रेड लिया था जिसने बहुत बढ़िया परफॉर्म किया, यहां तक मैंने उसको राइड किया, इस कैंडल तक मैंने उसको एग्जिट कर दिया था। यहां तक इन द सेंस मतलब इस लेवल तक मैं बात कर रहा हूं। जैसे यहां तक आ गया, मैंने समवेयर अराउंड यहां कहीं उसको एग्जिट कर दिया था। उसके बाद अगर देखो मार्केट ने ब्रेकडाउन करके एग्जैक्ट अपने सपोर्ट लाइन पे, और ये लाइंस मैं बिल्कुल चेंज नहीं करता हूं, कल की लाइंस है वहीं पे आपको लाइंस दिखाई देगी, एक बार वीडियो में जाके देख लेना किस लेवल पर ये लाइंस होती है। फिर मार्केट यहीं पे आया, यहीं पे सपोर्ट ले लिया और यहां से यहां तक चला गया है। बट कल मार्केट में क्या हो सकता है, ओवरऑल अगर आप निफ्टी को देखो तो निफ्टी प्योरली डाउन ट्रेंड में है, और बैंक निफ्टी को देखो तो बैंक निफ्टी ने कम से कम उसे रिकवर करने की कोशिश की थी। बट ये सेम चीज आपको निफ्टी में बिल्कुल देखने नहीं मिलेगी। निफ्टी में सीधा ये डाउन ट्रेंड था। यहां से अगर आप देखो तो नॉर्मल रिट्रेसमेंट करने की कोशिश करी, फिर एक बढ़िया सा डाउन ट्रेंड, फिर ये नीचे आ रहा है, इसे बोलते हैं डाउन ट्रेंड। लोअर लोज और लोअर हाइज बनाते हुए मार्केट सीधा नीचे आ रहा था। यहां पे अगर आपने देखा तो आपको पता चलेगा कि एक बढ़िया मूव यहां से हमें देखने मिल रही थी। जैसे कि हमने बात की थी कल, ये लेवल बहुत ज्यादा क्रूशियल है। अगर 19,440 को ब्रेक डाउन कर देता है, यहां से मार्केट सीधा नीचे आ सकता है, बहुत ज्यादा ये क्रूशियल लेवल बन जाएगी। अब एक इंपॉर्टेंट सवाल अपने मन में आ सकता है कि मार्केट अब कहां तक जा सकता है। ओवरऑल अगर आप देखो तो ये प्योरली डाउन ट्रेंड है, सो मुझे लगता है कि इसके लो के आसपास फिर से ये आने की कोशिश कर रहा है, विच इज 19,260 के रेंज में। ये बहुत ज्यादा क्रूशियल लेवल है, अगर इसको भी ये ब्रेक डाउन कर देता है तो बहुत बुरा हाल मार्केट में हो सकता है। आपको देखने मिल सकता है 18,900 तक के टारगेट्स इजीली, यहां से 250 350 तक गिरावट हो सकती है। पॉइंट्स की मैं बात कर रहा हूं, बट एग्जैक्ट कल हम कहां पे ट्रेड करें, कहां पे हम देखें कि मार्केट किस प्रकार से मूव कर रहा है। यहां से मैं सिंपली एक फिबोनाची ड्रॉ कर लूंगा, और फिबोनाची ड्रॉ करने के बाद एक लेवल मुझे अगर मिलती है तो उस लेवल को हम कल भी ट्रैक कर सकते हैं। अगर ये 0.6 की या 0.5 की लेवल है तो मैं बात कर रहा हूँ। अगर मैं ऐसे इसको स्ट्रेच करता हूं तो मुझे क्लियरली पता चल रहा है कि ये 0.5 की और 0.6 की लेवल है जहां पे इसने रेजिस्टेंस ले लिया है। एक बार देख लेना, एग्जैक्ट मैं इसके लो को मार्क कर रहा हूं। अगर आपने ये लो देखा है तो ठीक है, एग्जैक्ट इस लो की मैं बात कर रहा हूं। और थोड़ा इसको नीचे लेके आते हैं, आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पे जो लेवल है ये 0.6 वाली लेवल है, राइट। सो इसी को रजिस्ट करके मार्केट नीचे आ रहा है। सो इंपॉर्टेंट लेवल अपनी यही बन जाती है 19,400 की। 19,400 का अगर ब्रेकआउट होता है तो हमें अपसाइड रैली देखने मिल सकती है, अदरवाइज मार्केट सीधा नीचे आने की कोशिश करेगा। इसका लो ब्रेक होते ही और थोड़ा पुश मार्केट को मिलेगा, बट बी केयरफुल, जब भी मार्केट फ्लैट ओपन होगा तो थोड़ा नीचे आ जाएगा, इसके स्टॉप लॉस ब्रेक करके थोड़ा ऊपर जाने की कोशिश करेगा, और उसके बाद एक तो ये डाउन ट्रेंड या अप ट्रेंड में भी कन्वर्ट हो सकता है। सो यहाँ पे आपको बहुत ज्यादा सावधानी के साथ काम करना होगा, क्योंकि यहाँ पे मेजर उसका मकसद हो सकता है स्टॉप लॉस ले लेना, यहाँ के लोगों को बाहर निकालना और फिर बाद में
एक रैली अपनी दे देना, वेदर इट इज अपसाइड और डाउन साइड, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। नंबर्स क्या होंगे, तो सिंपल नंबर्स होंगे कि ये तो अपसाइड वाला रेजिस्टेंस अगर आप देखो तो 19,435 तक ये चला जा सकता है, और लो की बात करें तो 19,260 तक चला जा सकता है। ये लेवल ब्रेकडाउन होने के बाद बहुत तगड़ा डाउन ट्रेंड आ जाएगा, फिर सोचना भी मत कि मार्केट यहाँ से रिकवर करने की कोशिश कर सकता है तुरंत। मैं बात कर रहा हूँ वीकली, और यहाँ पे मैं जो बात करता हूँ वो ट्रेडिंग रिलेटेड बात करता हूँ, बिल्कुल इसे लॉन्ग टर्म के लिए कंसिडर मत किया करो, क्योंकि लॉन्ग टर्म के प्रोजेक्शन और अपने जो टारगेट्स है वो दोनों अलग अलग हो सकते हैं। सेम बैंक निफ्टी में हमारे चैनल में इसने वर्क किया था, उसके साथ साथ अगर मैं यहाँ पे ट्रेड करना चाहूं तो मुझे किस प्रकार से ट्रेड करना है, तो सिंपल है। देखो, अगर मार्केट इस लेवल को ब्रेकआउट करता है तो समवेयर अराउंड 43,950 को भी ये ब्रेकआउट करके ऊपर जाने की कोशिश करता है ना, तो समझ लेना इसको भी अच्छे से ब्रेकआउट कर देगा और ऊपर चला जाएगा। यहां तक के टारगेट हमें इजीली देखने मिल सकते हैं, विच इज नियर अबाउट 44,070 के आसपास मिनिमम ये जा सकता है, और उसका भी ब्रेकआउट करे तो ठीक है, सीधा आपको अपसाइड रैली मिल सकती है। यदि मार्केट फ्लैट ओपन हो तो भी ये ऊपर ही जाने की मैक्सिमम कोशिश कर सकता है, और जैसे ही ये लो ब्रेक कर दे विच इज 43,820 को अगर ब्रेकडाउन करे तो समझ लेना कि यहां तक ये आ सकता है। हेल्दी ब्रेकडाउन भी करेगा और ब्रेकडाउन करके यहां तक आ जाएगा, मतलब 43,725 के रेंज में। 43,725 जैसे ही पहुंचे यहाँ पे सावधानी के साथ आपको काम करना है। दो चीजें हो सकती है, एक तो सीधा गिर सकता है, जब भी गिरे भयंकर ड्रॉप इसमें आ जाएगा और दबा के नीचे चला जाएगा, बट ये इतना आसान नहीं है। और यहां तक अगर फॉल दिखता है तो दबा के क्वांटिटी मार सकते हैं और बहुत फास्ट प्रॉफिट, बहुत तगड़ा प्रॉफिट यहाँ पे मिल सकता है, बट एक बार ये एसएल में ट्रैप करने की कोशिश यहाँ पे भी कर सकता है, क्योंकि जिस प्रकार से इसने रिकवर करने की कोशिश करी है ना, ये लाजवाब है। एक्चुअली इतना ज्यादा होल्ड करना मतलब इतना आसान नहीं होता है, क्योंकि बहुत ज्यादा इसने खुद को संवारने की कोशिश करी है, जो कि निफ्टी नहीं कर पाया। एज पर निफ्टी, बैंक निफ्टी थोड़ा ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। अगर मैं आज का जानबूझ के ट्रेड दिखाना चाहता हूं, क्योंकि बार बार मैं जो दिखाता हूं वो डैशबोर्ड में दिखाता हूं, इस प्रकार से मेरे ट्रेड दिखते हैं। मैं बार बार ये दिखाने की कोशिश नहीं करता हूं कि कैसे हमने कमाया, क्या किया। आज थोड़ा सा डीपर लेवल में जाना चाहता हूं क्या हमने किया। तो सिंपली हमारी जो इन्वेस्टमेंट थी समवेयर अराउंड 2 लाख 2.5 लाख के आसपास थी, और यहाँ पे हमने पहला ही ट्रेड ले लिया था पुट साइड, सॉरी कॉल साइड। तो कॉल साइड वाला जो ट्रेड था उसने हमें लॉस दे दिया था। अब कॉल साइड हमने ट्रेड क्यों लिया था उसके बारे में मैं थोड़ी जानकारी आपको देना चाहता हूं, क्योंकि आपको पता चले कि क्या हमारा व्यू था। सीधा मार्केट ओपन फ्लैट हो गया, और यहां से ओपन होते ही मैंने एक्सपेक्ट करा था कि मार्केट कम से कम यहां तक चला जाए और फिर नीचे आ जाए। तो एक्सपेक्टेशन ये था, यहाँ पे हम 25,000 के आसपास प्रॉफिट एक्सपेक्ट कर रहे थे, और जैसे यहाँ पे पहुंचे हम ट्रेड ले लेंगे और यहाँ से पैसा कमा लेंगे। बट हुआ यूं कि मार्केट ने सीधा नीचे आना शुरू कर दिया, हमने स्टॉप लॉस हिट कर दिया, 12,000 समथिंग हमने लॉस कर दिया। बट जैसे ये नीचे आया मैं देखता रहा, यहाँ पे मैंने पुट साइड करने की बिल्कुल सोची नहीं, क्योंकि बहुत सारे लोग क्या सोचेंगे, दिन के कैंडल का हाई लो मार्क कर देते और सोचते हैं कि इसको ब्रेकडाउन होगा, मार्केट सीधा नीचे चला जाएगा, बट ये चीज नहीं होती है। याद रखना, ये बहुत ज्यादा डेंजरस है, ऐसे ट्रेड बिल्कुल मत किया करो। बट जैसे ही मार्केट ने ऊंचे छलांग लगाना शुरू कर दिया और इसका ब्रेकआउट हो गया, हमने बात करी थी 44,440 के रेंज में मार्केट जाएगा और उसका ब्रेकआउट होगा, तब सोच लेना कि मार्केट सीधा ऊपर चला जाएगा। बट ऑलरेडी हमने ट्रेंड लाइन भी ड्रॉ कर रखी थी, ये लेवल चली गई 44,060 के रेंज में, और 60 की लेवल क्या होती है आपको पता है, अगर आपने कोर्स किया होगा तो। उतना ज्यादा आप टाइम नहीं है कि मैं वो चीज एक्सप्लेन कर पाऊं। मार्केट ने सीधा यहाँ पे रेजिस्टेंस ले लिया और फिर एक रेड कैंडल बना दी। यहाँ दिमाग की बत्ती जली और मैंने सोच लिया कि भाई चलो ये डाउन ट्रेंड पक्का है। सो इसीलिए मैंने यहीं पे पोजीशन बना ली। इसका जैसे ही लो ब्रेक हुआ मेरी पोजीशन यहाँ बन गई। ये कैंडल स्टिक पैटर्न कौन सा बना ये भी मुझे बता देना अगर आपको टेक्निकल एनालिसिस करने आता हो तो। यहाँ पे मैंने ट्रेड बना लिया, यहाँ पे मैंने पुट बाय कर लिया, और जैसे ये नीचे आ गया समवेयर अराउंड यहाँ कहीं, मैंने उसको फिर से एग्जिट कर दिया। अगर आप लेवल्स देखो कहां से कहां तक मार्केट आ चुका था, 44,030 के रेंज में हमने पुट बाय कर लिया था, और ये जो लेवल आपको यहाँ पे दिख रही है 44,920 के आसपास ये आ चुका था। समवेयर अराउंड 110 पॉइंट हमने इसमें कैच करे थे, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। बट एक चीज याद रखना कि मैं बहुत ज्यादा पॉइंट्स कभी भी निफ्टी में या बैंक निफ्टी में कैच करने की कोशिश नहीं करता हूं। बेसिकली आई एम स्कैल्पर। पर यहाँ पे ये जो 3 कैंडल बनी बहुत ज्यादा शार्प बनी, बहुत ज्यादा फास्ट मूव हुआ, इसीलिए हमने उसको होल्ड किया और बहुत तगड़ा प्रॉफिट कमा लिया। अब यहाँ पे ये चीज नहीं है कि सिर्फ पैसा कमा लिया तो हो जाएगा, नहीं दोस्त, मनी मैनेजमेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे हमने 75,000 का प्रॉफिट कर लिया और ओवरऑल 12,000 उसमें माइनस कर दिया और 62,000 मेरे हाथ में
बच गया था। कैपिटल कितना लगाया, एक्चुअली ये मेरा छोटा अकाउंट है, 2 लाख 2.5 लाख से मैं यहाँ पे ट्रेड करता हूँ। अगर कोई चैलेंज हो तो और बड़ी अमाउंट लगा के मैक्सिमम 10 लाख तक मैं यहाँ पे आपको ट्रेड करके दिखाता हूँ, ताकि ये अकाउंट ही आपके लिए है, मैं आपको एजुकेट कर पाऊँ। 2,50,000 के आसपास हमने यहाँ पे फंड यूटिलाइज किया था और उससे हमने जनरेट किया 60,000। अगर आप अच्छे से कैलकुलेट करो तो आपको पता चलेगा कि समवेयर अराउंड 25% हमने रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कर लिया है एक दिन का। अब इन जनरल क्या होता है मैं बताता हूं, जो रिटेल ट्रेडर है वो क्यों फंसता है, उसमें सिंपल रीजन ये होता है कि उसको मार्केट में प्रॉपर नॉलेज नहीं होता है। तो आप बोलो कि भाई नॉलेज नहीं होगा तो पैसा कैसे कमाएगा, बड़ी बात है, बहुत अच्छी बात है, पैसा तो कमा लेगा, पैसा गवा भी लेगा, बट उसमें एक इंपॉर्टेंट चीज है, जिसको नॉलेज है वो क्या करेगा, नॉलेज नहीं उसका तो पैसा चला जाएगा, वो चलो छोड़ दो, बट जिसको नॉलेज है वो क्या करेगा, वो सिंपल एक काम करेगा कि ट्रेड करता रहेगा। अब ये मेरे पास 2.5 लाख है, ये 2.5 लाख बैलेंस है, 2.5 लाख में फिर 60,000 ऐड हो जाएंगे, 60,000 ऐड होने के बाद 3,10,000 मेरा बैलेंस हो जाएगा, फिर मैं कल ट्रेड करूंगा 3,10,000 से, फिर 5,50,000 1 लाख अगर समझो मैंने कमा लिया, फिर 4 लाख बन जाएगा, ट्रेड करूंगा 4 लाख से, फिर 5 लाख हो गए, 5 लाख से ट्रेड करूंगा और लॉस करूंगा 3-4 लाख एक साथ, क्योंकि वो साइकोलॉजी काम नहीं करती है। अगर 1-1.5 लाख का लॉस हो जाए ना, दिमाग खराब हो जाएगा पूरा, अब क्या करूं यही समझ में नहीं आएगा। इसीलिए मैंने क्या किया था प्लान कि आज 60,000 ऐड भी कर दिए थे इसमें। अब 60,000 ऐड किए, सुबह में थे मेरे पास 1,91,000, तो ओवरऑल मेरे पास 2.5 लाख रुपए बन गए थे। आज प्लान था 2.5 लाख से काम करने का। सो जैसे ही मेरा ये 2.5 लाख प्लस ये 60,000 ऐड हो जाएंगे, 3,10,000, मैं क्या काम करूंगा, विड्रॉ करूंगा। जैसे देखो यहाँ पे मैंने विड्रॉल के लिए ऑलरेडी प्रोसेस कर रखी है, 1 लाख मैंने विड्रॉल के लिए लगा दिया है। जो मैंने प्रॉफिट कमाया, मतलब 60,000 प्रॉफिट प्लस 60,000 मेरा आज मैंने ऐड किए थे, 1,20,000 होते हैं, तो मैंने काम क्या किया, 1 लाख रुपए विड्रॉल कर लिए। सेम चीज होनी चाहिए, थोड़ा कैपिटल रखो, बाकी विड्रॉ कर लो। जब आप ये सिस्टम शुरू कर दोगे ना, कल मेरा समझो 50% लॉस हुआ, अकाउंट में बैलेंस कितना बचने वाला है, 2 लाख बचने वाला है, 50% भी लॉस हुआ ना तो भी मेरा 1 लाख ही जाने वाला है, बाकी 1 लाख मैंने अकाउंट पे ले लिया है। अगर बहुत ज्यादा लॉस हो भी जाता है, 1 लाख तक मैं बात कर रहा हूं, तो भी मैं मेरे अकाउंट से 1 लाख फिर से ले सकता हूं, मैं ट्रेड कर सकता हूं। बोलने का मतलब यही है कि 2 लाख था इसीलिए 1 लाख हुआ, अगर अमाउंट 5 लाख होती तो 2.5 लाख लॉस होता। सो जैसे ही आपका कैपिटल बढ़ता जाएगा, वैसे ही आपकी रिस्क मैनेजमेंट की स्किल वीक होती जाएगी। वो स्ट्रॉन्ग कैसे बनानी है, धीरे धीरे आपको कैपिटल को ग्रो कराना है। आज 900 क्वांटिटी के साथ ट्रेड कर रहे हो, कल 1000 से करना, 15 दिन के बाद 1,500 से करना, अगले 15 दिन के बाद 2,500 से करना, अगले 15 दिन 20 दिन के बाद 3,000 से कर लेना। ऐसे करके थोड़े 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 कैपिटल बढ़ाते हुए आपको आगे जाना है, तभी आप मार्केट में सक्सेसफुल ट्रेडर बन सकते हो। आई होप कि यह वीडियो आपको बहुत अच्छा एजुकेशनल लगा होगा। अगर कहीं भी आपको यह लगा होगा कि वीडियो में दम था, तो प्लीज लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब भी करना। धन्यवाद। स्टे ट्यून एंड स्टे पॉजिटिव।